परम धाम स्टेशन में आप सभी प्रिय मित्रों का तहे दिल से स्वागत है और परम पिता से निवेदन है आप सभी पर अपनी असीम रहमतें बनाए रखें। यहाँ पर जो भी शब्द आते हैं उनके पीछे इस जीवात्मा का उद्धार करने का मकसद है और ये इच्छा स्वयं संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान अर्थात परम पिता की है। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, आपको अपना दर्शन क्यों नहीं कराता, इस विषय में कई बार आपके कमेंट आ चुके हैं। परमपिता का आदेश है केवल संदेशों को आपके लिए पहुंचाना। मैं अपना जीवन आपके बीच रहकर सरलता से व्यतीत करना चाहता हूं। अपनी विशेष भूमिका आपके बीच में नहीं बनाना चाहता, इसलिए आपकी जो ये शिकायत है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वो एक विशेष अवस्था को प्राप्त करना है तो हम शरीर की नहीं आत्मिक अवस्था को प्राप्त करें। साधारण जीवन जिया जाए और विशेषता जीवात्मा के उद्धार के लिए संजो कर रखी जाए तो वही होता है कि फिर दो नाव में पैर नहीं होते, वो एक ही नाव में पैर होता है तो वो सागर पार कर जाता है। तो इसीलिए मैं आपके समक्ष उस रूप में नहीं आता जिसको आपका मन कहता है। मैं उस रूप में आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ जिसको यह जीव आत्मा स्वीकार करती है, सुख देती है, आनंद देती है और एक खुशी का माहौल आपके अंदर तैयार करती है। तो यहाँ से जो भी शब्द आते हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए विशेष हैं और आप संसार के मालिक परमपिता से प्रार्थना करते हुए इन संदेशों को अपने जीवन में शामिल करें। अब जो भी शब्द आने वाले हैं वो संसार के मालिक परमपिता आपके समक्ष अपनी इच्छाओं को प्रस्तुत करेंगे जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार से कोई सिपाही हो, किसी प्रकार की सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तो उनको उस नौकरी पर रख तो लिया जाता है लेकिन उनका मार्गदर्शन किया जाता है, जो समय के साथ आकर उनके कमांडर्स उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसी प्रकार से जब आज संसार ये पूर्ण रूप से इस झूठ की दलदल में फंस चुका है तो वहीं कि आपको संसार में उतारा तो है लेकिन मार्गदर्शन आपका ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो मार्गदर्शक हैं यदि वही स्वयं संसार में कुछ बनकर बैठ जाएं तो फिर वो जो बन जाता है वो फिर बिगड़ने वाला होता है। इसलिए बनना कुछ नहीं है, अगर कुछ बने तो फिर बिगड़ने की अवस्था बन जाती है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, बाद में क्या बचता है, वो कुछ नहीं बचता।
जब कुछ नहीं बचता तो कहाँ से वो गुरु बन जाए, कहाँ से वो सद्गुरु बन जाए। तो इसलिए जो बन जाते हैं वो बिगड़ने की अवस्था में होते हैं। यहाँ से प्रिय मित्रों यही बात कही गई है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, और आपके समक्ष स्पष्ट रूप से इसीलिए प्रस्तुत नहीं होता क्योंकि परमपिता का आदेश नहीं। दूसरे मैं भी जीवन उसी प्रकार से व्यतीत करना चाहता हूँ जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति बिना किसी भय के, बिना किसी विशेषताओं के जीता है। केवल संदेश पहुंचाने का कार्य है, आप तक पहुंच रहे हैं। तो आइए अब परमपिता क्या कहना चाहते हैं उसे सुने। कहते हैं कि जो इंसान अगर इंसान बन जाए तो उसका जीवन सरल हो जाता है, और यदि वो शैतान बन जाए तो वो कठिन हो जाता है, और यदि वो भगवान बन जाए तो फिर इस जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लेता है। अर्थात भगवान क्या है? भगवान एक डिग्री है। पहले भी ये बात कई बार आ चुकी है कि भगवान वो डिग्री है जिसको इंसान प्राप्त करता है। जीव ये कार्य आत्मा का संग करके कर सकता है। जीव अगर माया का संग करता है तो वो इंसान बना रहता है या फिर वो शैतान बन जाता है। तो इसलिए आज जो झूठ आपके जीवन से जा रहा है उससे कहीं पहले, बहुत अधिक पहले, जिनके परमपिता ने कहा है कि आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके समय पर मेरे दिव्य संदेश आ रहे हैं। तो जो जाने थे वो चले गए, लेकिन एक समय की मांग पर जब संदेश आ रहे हैं तो फिर वो पहले आए और झूठ बाद में किनारा करने लगा। लेकिन आपको झूठ के जाने का गम तो है, लेकिन सत्य के आने की खुशी नहीं दिखाई दे रही। जिस सत्य को पाकर आप जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लेते, जिस सत्य की वजह से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते, जिस सत्य की वजह से आप इस संसार के दुखों से बच जाते, आज वो सत्य जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है वो आपके लिए उस प्रकार से आनंद देने का कार्य नहीं कर पा रहा, वो खुशी देने का कार्य नहीं कर पा रहा। कमी कहाँ है? एक औषधि है, यदि किसी बीमार व्यक्ति को दी जाए और वो उस पर औषधि को ग्रहण करने के बाद बदपरहेजी शुरू कर दे तो उस औषधि का जो पूर्ण लाभ प्राप्त होने वाला है वह नहीं होगा और वो बीमार का बीमार बना रहेगा। परमपिता के दिव्य संदेश जो आ रहे हैं वो एक औषधि के समान है। इसलिए परमपिता कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, अब सत्य आपके जीवन में आ रहा है और झूठ किनारा कर रहा है, लेकिन आपको झूठ के जाने का गम है, लेकिन सत्य के आने की खुशी नहीं। इसका आप आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ। आपके घट में जो घट रहा है वो भी मैं जानता हूँ। आज जितनी बनावटी कार्य चल रहे थे, मनोरंजन के साधन चल रहे थे, उन सभी पर ब्रेक लग चुका है। जो भक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा था उन सब पर ब्रेक लग चुका है। जो आपके जीवन की सांसों को लूट रहे थे
जो आपके मन में उत्पन्न होने वाले मायावी इच्छाएं थी वो सब किनारा कर रही है और सत्य आपके जीवन में आ रहा है। किस प्रकार से जो परम पिता के संदेशों को समर्पित हो चुके हैं और हो रहे हैं, उन्हें इस झूठ के जाने का अफसोस नहीं, गम नहीं। और जब जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ कुछ ना कुछ उपस्थित ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए वहाँ ये समझ लीजिए जो परम पिता के संदेशों को सुन रहे हैं उन्हें गम क्यों नहीं है जाने का, क्योंकि वहाँ से ये मायावी क्रियाएं जो उन्हें एक आनंद देने का कार्य कर रही थी, अब वो आनंद दें या ना दें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपके जीवन से जब झूठ चला जाएगा तो सत्य स्थापित हो जाएगा जो आपके मोक्ष का कारण होगा, क्योंकि आत्मिक अवस्था में आ जाना सत्य को प्राप्त करने के बराबर होता है। और जब जीव आत्मिक अवस्था में आता है तभी जाकर के वो मुक्त होता है शरीरों के बंधन से। ये मनुष्य शरीर पाकर आप ये न सोचें कि इसके बाद जीवन नहीं है, बल्कि अभी जीवन की तो शुरुआत ही नहीं हुई है। जीवन की शुरुआत दो अवस्था में होती है। एक वो अवस्था जिसमें आप सत्य को समझ जाते हैं, सत्य को जान लेते हैं, वो शुरुआत होती है जीवन की। दूसरे, इस शरीर को त्यागने के बाद जीवन की शुरुआत होती है। तो इसमें दो प्रकार के जीवन बनकर सामने आते हैं। ये बातें आपको धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ केवल परमपिता की आवाज़ है। वो इंसानी सोच, वो दिमाग लगाकर लिखने जाने वाले ग्रंथ जिन जिन के जैसे अनुभव आए उन्होंने उसी प्रकार से एक किताबों की रचना की और उन्हें धर्म ग्रंथ का नाम दे दिया। क्यों धर्म ग्रंथ का नाम दे दिया? क्योंकि थे तो वो किताबें, थे तो वो ग्रंथ, लेकिन जब बात आ जाती है एक धर्म की तो धर्म को अपनाया और उसमें वो ग्रंथ जोड़ दिया। वहीं फिर वो तमाम प्रकार के धर्म ग्रंथ हो गए और उसी की बुनियाद इंसान को सौंप दी कि आपका जीवन इनके अनुसार चलना चाहिए। और आज ये आलम है उनका कि उनके अनुसार जी रहे हैं। भिन्नताएं हो गई हैं, आपस में नफरतें हो गई हैं, कोई किसी के धर्म ग्रंथ को पढ़ने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं है जो जीव को समझा सके, जो आत्मा को समझा सके, वो शक्ति नहीं है। इसलिए आज उनमें वो ताकत नहीं कि जो आप कह दें वो पूरा हो जाए। वो आपकी भी कमी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को पूरा राज्य या पूरा देश प्रधानमंत्री मान लेता है तो फिर वो एक ही होता है और उसमें सत्यता होती है, इसलिए वो एक प्रधानमंत्री होता है। अन्यथा फिर यूँ तो धर्म भी अलग है देश के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री सबका अलग होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए परमपिता के संदेश हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, जहाँ भी हैं ये परमपिता के संदेश हैं। ये वो नहीं है कि हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, चीन का एक पुस्तक जो लिखी गई है वो अलग है, क्योंकि वो जीवन को जीने के लिए है। वो किस प्रकार से अपना जीवन जिए, वो किस प्रकार से अपने जीवन
में मिलने वाले समय को समाप्त करें, वो उनके लिए है। लेकिन यहाँ पर परमपिता के संदेश जीवात्मा के लिए है, और वो जितने भी कार्य किए जा रहे हैं एक जीवात्मा के कल्याण के साधन को छोड़कर वो सब झूठ है। अगर आप योग करते हैं, समाधियाँ लगाते हैं, मालाएं जपते हैं, तो ये मन की इच्छाएं हैं, ये शारीरिक कार्य हैं, शरीर के लिए हैं। ये मायावी मन से उत्पन्न होते हैं। आज मन करा हमने कुछ और जोड़ दिया, कल मन करा उसमें कुछ और जोड़ दिया, परसों मन करा उसमें कुछ और जोड़ दिया। बदलाव आते रहते हैं, और वो बदलाव फिर हर किसी को बर्दाश्त नहीं होते, और उनको देख करके चेतनता जागृत होती है कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, जबकि संसार के मालिक परमपिता के अंदर कोई बदलाव नहीं। परमपिता की बनाई हुई सृष्टि में अगर बदलाव हो रहे हैं तो वो हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका परिणाम है। अगर आज जन्म मृत्यु का जो एक परमपिता का बनाया हुआ नियम था, उसमें आज बदलाव देखने को मिल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? समझने की कोशिश करें। अभी परमपिता ने एक संदेश आप सभी को भेजा था, दिया था कि एक बकरे को एक इंसान मारने जा रहा है, तो वो बकरा कह रहा है, अरे भाई मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरा क्या कसूर है। तो मालिक से प्रार्थना करता है। आप समझते हैं कि आप ही भगवान को मानते हैं, आप ही भगवान को जानते हैं कि हाँ भगवान होता है, ये जीव नहीं जानते। आप ही शुक्राना करते हैं, ये जीव शुक्राना नहीं करते। हर एक जीव मालिक का, परम पिता का शुक्राना करता है, मालिक से प्रार्थना करता है। भूख लगती है तो ये आप ध्यान रखिए, ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि ये मन की उपज होती है। कोई मशीन कहीं बनी नहीं जो इनको छाप देती। आज मशीनी युग है, आज खूब छापे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, व्यापार चल रहा है। तो परम पिता से ये भी प्रार्थना करते हैं, और ये कोई और नहीं होते, ये वही होते हैं जो समय के साथ शरीर को त्याग कर चले जाते हैं और इस प्रकार के शरीरों में अपने कर्मों के अधीन होकर आ जाते हैं। एक बार को इंसान वो कार्य नहीं कर सकता जो ये कीट पतंगे, पशु पक्षी, जानवर कर लेते हैं। वो कौन सा कार्य है? वो कार्य है अफसोस का। इनको अफसोस होता है कि हमने, क्योंकि ये पता होता है कि हमने ये शरीर छोड़ा है और आज इस शरीर में है, और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने उस शरीर में रहकर अपनी मुक्ति का साधन तलाश नहीं किया, अपने मालिक को नहीं जाना, नहीं समझा, और वो कार्य नहीं किए जिससे हम जन्म मृत्यु के इन शरीरों को प्राप्त करने के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये शरीर आपके ऊपर एक बोझ है, ये एक प्रकार से आपके लिए स्वर्ग भी है। इसके बाद जो शरीरों की प्राप्ति होनी है, ये आप
अच्छी तरह से जानते हैं। इस शरीर को छोड़कर जाना है। इसके लिए निर्धारित समय नहीं है कि ये इस तिथि पर छोड़ना है और आपका दूसरा कदम जो इसके बाद है, ये कदम आपका इस शरीर में है एक, और दूसरा कदम आपका समझ लीजिए खाई में है। ये कदम इस शरीर से आपका हटा नहीं कि दूसरा कदम खाई में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आपने दूसरे कदम का स्थान नियुक्त नहीं किया, चुना नहीं है। आपने दूसरे कदम का स्थान देखा नहीं है कि वो कदम कहाँ रखा जाए। इसलिए इस शरीर में रहते रहते आप दूसरे कदम का स्थान चुन लीजिए, ताकि दूसरा कदम आपका सही जगह पर जाए और आप अपने ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां से तीसरा कदम बनता ही नहीं है। तो आइए आप सभी ने परमपिता के दिव्य संदेशों को सुना है, पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, औरों तक भी ये बात रखते हैं, समर्पित होते हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप कमेंट करते हैं अपने, जिस प्रकार से भी बहुत सुंदर कमेंट हैं, पढ़ने का मौका भी मिलता है। और परमपिता की ओर से कोई इस प्रकार का आदेश नहीं है कि आप पर के कमेंट पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया की जाए, दी जाए। आप जिस प्रकार के भी कमेंट करते हैं वो सब परमपिता को समर्पित होते हैं। आपके कमेंटों को देखकर जो भी आप कमेंट देते हैं वो परमपिता उससे खुश अवश्य होते हैं, यह ध्यान रखिए। यूँ तो धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो परमपिता को जानते नहीं, जो महसूस नहीं करते, जो अनुभूति नहीं करते, जिनको विश्वास नहीं है, वो धर्म ग्रंथों के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। लेकिन जब घट में होता है तो फिर बेशक वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन जब प्रेम मिलता है तो उसका आनंद परमपिता को मिलता है, उसका असर होता है। आप परमपिता के दिव्य संदेशों को जब शेयर करते हैं तो आप नहीं जानते किस प्रकार से परमपिता को अपने उस बच्चे पर प्रेम आता है। इसकी अनुभूति आप तब करेंगे जब आप स्वयं परमपिता को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि परमपिता भी आप को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आप ये बात शायद महसूस नहीं कर पाते, जानते नहीं। इसलिए आज इंसान अपना अधिकतर समय मनोरंजन में बिता रहा है। यदि वो अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाए, चेतन हो जाए, तो फिर जो मनोरंजन में समय जा रहा है वो उसको अच्छा नहीं लगता। वो तब्दीली कर देता है, बिल्कुल पलट जाता है, और यही पलटना उसके अनंत सुखों का कारण बन जाता है। इसलिए इस कीमती समय पर विशेष ध्यान दें। यही स्वर्ग है और यहीं से वो कदम भी रखा जाएगा कि आप इस संसार के दुखों से बच जाएंगे, और जो दुखों से बच जाता है वो स्वर्ग में निवास करता है। स्वर्ग कहीं और नहीं है, कोई लोक नहीं, कोई परलोक नहीं,
ये बात सुनने में बड़ी अचंभे की लगेगी, क्योंकि हमने तो सुना है लोक भी है परलोक भी है, हमने तो सुना है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। अगर ये बात आपको स्पष्ट कर दी जाए, क्लियर कर दी जाए, तो फिर आप स्वयं इस बात को कहेंगे कि वास्तव में कहीं कुछ भी नहीं है। ये सब अपने आप को ऊंचा उठाने के आपकी निगाह में साधन हैं, तरीके हैं। जीवन की हकीकत केवल यही है कि आप इस शरीर में हैं और आपको इस शरीर को त्याग कर दो स्थानों पर जाना होता है, या तो शरीरों में जाना है या फिर अपने मूल स्थान में जाना है। और मूल स्थान में जाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इसी शरीर में रहकर इस जीव को, आप जीव हैं, इसी जीव को वो शक्ति का संग करना है जो आपको गतिशील रखे हुए है, और वो है परमपिता की शक्ति, जिसको आप आत्मा कहते हैं। यूँ तो माया भी परमपिता की शक्ति है, लेकिन जीव के कल्याण का कारण केवल आत्मा है। इसका आप संग कीजिए और इसमें मनोरंजन नहीं है, इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। ये साधारण है, एक साधारण जिंदगी को जीना बहुत मायने रखता है। सबसे पहले आपकी इच्छाओं का दमन हो जाता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों जीवन में सादगी आती है, त्यों-त्यों नज़दीकियाँ परमपिता से बढ़ती जाती हैं, और जितना जीवन में मनोरंजन आता है, परमपिता से दूरियां बन जाती हैं, रिश्ता समाप्त हो जाता है, और माया के प्रति ललायत करने वाली इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वो फिर सादगी नहीं, वो चमक निकाल कर आती हैं जीवन के लिए, और फिर वो एक विशेषताओं को जन्म देती है। एक इंसान से अलग होने की समझ देती है कि तू इंसान कहाँ इनकी तरह, तू तो गुरु है, तू सद्गुरु है। और वो फिर अपना क्रियाकलाप, जीवन के तौर तरीके उस माया में ऐसो आराम से जीता है, जिससे मायापति दूर हो जाता है। आप ये ना समझें कि जिनके पास ढेर सारी माया है, ये माया कोई पैसा ही नहीं है, ये सम्मान भी माया है। चाहने वाले, सम्मानित करने वाले, ये सब माया का रूप होते हैं। और परमपिता माया वहाँ देते हैं जहाँ पर ज़्यादा भक्ति होती है, उसको समझ देते हैं उस माया के इस्तेमाल करने की, और वो करता है, और फिर उसका लालच वो बढ़ता चला जाता है और मायापति को खो देता है। केवल शब्द बच जाते हैं और उन शब्दों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अगर शब्द और समर्पण हो जाता तो आज उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ होता, कुछ बनकर बैठा हुआ नहीं होता। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो परमपिता देते हैं वही लाइव में भी और मैसेज के द्वारा आप तक पहुंच जाता है। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं कि मैं आपको कोई भाषण दे सकूं, कोई शिक्षा दे सकूं, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ हैं जब उन्हें पढ़ना नहीं आता तो और आपको क्या दिया जा सकता है। इसलिए जो भी कुछ आता है ये आपके लिए आता है, इस शरीर के लिए नहीं। और
शरीर से नहीं आता, फिर आप जानते हैं ये किससे आता है? ये उससे आता है जो आपके अंदर उपस्थित है, जिसको आत्मा कहा जाता है। आप संग नहीं कर पाते, इसलिए इस प्रकार से आ रहा है। और आप इस झूठ से किनारा कीजिए और सत्य को धारण कीजिए। सत्य की जो संदेश आ रहे हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। ये हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। ये आपको उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां से ये संसार के दुखों की समाप्ति हो जाती है। दुखों की समाप्ति का एक ही कारण है कि शरीर की प्राप्ति न हो। शरीरों की प्राप्ति दुख का कारण है। किराएदार अगर कमरों में रहता है तो किराए के कमरों में जो रहता है, किराएदार बना रहता है तो दुख होता है। जब वो मालिक बन जाता है तो दुख नहीं होता। वो आवागमन, वो ट्रांसफ़र करने की, वो कन्वर्ट करने के साथ जितने भी कार्य होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। आपका सुख आपके मूल में छुपा हुआ है। ये सुख नहीं है जो आप समझते हैं, ये माया का सुख है। जो माया आपके अंदर है, जो शरीर है, जो मायावी मन है, वो प्राप्त कर रहा है। आपका ये सुख नहीं है। और कहा है कि जीव को जब ये समझ आती है, जब या तो पूर्ण रूप से परमपिता को समर्पित हो जाता है, या फिर जब इस शरीर को त्याग कर जाता है, तब ये समझ आती है कि मैं गलत था। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मुझे इस शरीर में रहकर करना क्या था। तब समझ आती है, लेकिन तब वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। वो कर्म उसको करने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि फिर तो चलना ही चलना है। तो आपने अगर परमपिता के दिव्य संदेशों को आज से पढ़ना शुरू किया है, आज से सुनना शुरू किया है, तो जिस दिन आपने समर्पण कर दिया, उस दिन से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। जो आपने किया है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हर दिन आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। और आप अगर उस उम्मीद पर अपने आप को कायम कर देते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे जीवन की शुरुआत आज से है, तो पिछले को भूल जाइए। जो भी किया है उसको छोड़ दीजिए, उसको समर्पित कर दीजिए परमपिता को। अपने आप संभाल लेंगे। और स्वयं को भी समर्पित कीजिए और खुद खाली हो जाइए। खुद कुछ बनने की कोशिश ना कीजिए, केवल परमपिता की संतान बनने की, आज्ञाकारी संतान बनने की कोशिश कीजिए। आप सभी ने अपना समय दिया। परमपिता से निवेदन है, आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए रहे, और जो भी संसार में घटित हो रहा है उससे आपको बचाए रहें, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, नज़र नहीं आता। जिस प्रकार से एक वृक्ष पर फल तो आते हैं, लेकिन आते हुए नज़र नहीं आते। कब उनका कद बढ़ जाता है, कब उनके अंदर वो खुशबू आ जाती है, वो व्यंजन आ जाता है जो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, जो स्वाद अनुसार होता है। तो सब कुछ घट रहा है, लेकिन आपका समर्पण अगर हो जाता है तो फिर आप सब समझ जाएंगे क्या हो रहा है। कहते हैं, कल भी ये बात आई थी कि एक उजाला आता है जब हम कोई समाधि करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, एक उजाला आता है। वो उजाला परमात्मा है, भगवान की प्राप्ति का साधन है। लेकिन ये सब अज्ञानता है। स्पष्ट रूप से बोला जाता है, ये सब अज्ञानता है।
अंधकार और उजाला क्या है इसकी समझ नहीं है। अगर इसकी समझ आ जाती तो आज अंधकार होता ही नहीं, उजाला ही उजाला होता और इसके लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं थी। अंधकार वो है जिसकी वजह से आप परम पिता को नहीं देख पा रहे, और उजाला वो है कि जिसकी वजह से आपको संसार में परम पिता के अलावा सब झूठा, सब मिथ्या लगेगा। जो आप कर रहे हो आपका करना भी झूठ है, और आपका करना भी मिथ्या है। ये होता है उजाला। इस संसार में सब स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ झूठ क्या है और सत्य क्या है। ये होगा उजाला। वो उजाला नहीं, वो प्रकाश नहीं जो आपको प्राप्त करना पड़ रहा है कोशिशों से, जो शरीर तक तो सीमित है, जो इस मन तक तो सीमित है, जो इसकी इच्छाओं तक तो सीमित है, लेकिन इसके बाद अपना दम तोड़ देता है। आप अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलिए, परम पिता को समर्पित हो जाइए। स्वयं आपके जीवन में उजाला आ जाएगा। किसी साधना की, किसी क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मानते हैं तो ठीक है आपके लिए, नहीं मानते तो झूठ आपका जीवन लूट रहा है। यहाँ किसी प्रकार का दबाव नहीं है किसी पर भी। जिस प्रकार से चाहे अपने जीवन का सफ़र तय कीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वही कि जिस प्रकार से वो शुरू में बात कही थी कि जब एक सेना की टुकड़ी, कंपनी तैयार हो जाती है तो उनका मार्गदर्शन किया जाता है समय आने पर, जब उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कभी युद्ध के हालात बनते हैं तो फिर उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है कि आप ये कार्य करना है आपको। ये नहीं है कि वो किया कराया वही चल रहा है, अलग से समझ दी जाती है। उस समय पर ताज़ी समझ दी जाती है, स्थिति को देखकर समझ दी जाती है। आज वही हो रहा है। संसार में जो प्रकृति के द्वारा कार्य चल रहे हैं उसी के हिसाब से समझ दी जा रही है। आप स्वीकार करते हैं, ठीक है, भूतकाल आपके भविष्य का निर्माण नहीं करेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। वर्तमान में रहिए, वर्तमान से कुछ प्राप्त करिए। ये आपके भविष्य का निर्माण बनेगा, ये आपके भविष्य का निर्माण करेगा। आप देख रहे हैं जो संसार में सौंपा है, भूतकाल को आपको वो सब किनारा कर रहा है। क्या जो आप करते हैं उससे ही जीवन आपका चल रहा है? जो नहीं करते उससे जीवन नहीं चल रहा। अगर इतना फर्क है कि दोनों प्रकार से जीवन चल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि ये वो सत्य है ही नहीं जिसकी वजह से तब्दीलियां होती हैं। ये वो सत्य नहीं है, तब्दीलियां ही झूठ है। आप सभी ने परमपिता के संदेशों में अपने कीमती समय का योगदान दिया है। आपसे निवेदन है, परमपिता के दिव्य संदेशों को यदि अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो ये आपको आनंद देने का कारण बनेगा। मैं कुछ आपको दे नहीं सकता, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दूं। स्वयं आपको मिलेगा परमपिता से अगर आप इन्हें शेयर करते हैं। आगे इनको समझने की, इनको दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं तो इसका जो भी कुछ मिलने वाला है वो आपको मिलेगा।
मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये भी परमपिता का है। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी पर परमपिता की असीम रहमत बनी रहे। आपको वो समय दें जिससे आप इनको सुन सकें, वो सुकून दें, वो शांति दें, जो आपके अंदर ये संदेश पहुँचें और आप पर वो असर करें। क्योंकि अगर दिमाग परेशान होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमपिता से निवेदन है कि आपको वो माहौल दें, वो समय दें कि आपके परमपिता इन संदेशों का ये लाभ उठा सकें, पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर सकें और अपनी दृढ़ इच्छा के साथ आपको समर्पित हो जाएं, आपकी ओर बढ़ें, अपना विश्वास दें, ताकि जीव आत्मा का संग करने में कोई संकोच न करे और वो शक्ति दें जो ये माया इनको लुभाती है, वो फिर एक निर्लिप्त अवस्था में इस माया के प्रति ये समर्पित रहे। क्योंकि निर्लिप्तता वो जिस प्रकार से एक नाव किसी नदी में बह रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही, पानी बह रहा है, वो वहीं खड़ी हुई है क्योंकि उसकी रस्सी बंधी हुई है, वो लिप्त है उस खूंटे से, उस रस्सी से लिप्त है। जो ही रस्सी कट जाएगी वो लिप्तता समाप्त हो जाएगी, फिर वो जहाँ चाहे वहाँ को अपना सफ़र कर सकती है। इसी प्रकार से माया की निर्लिप्तता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन लिप्तता आपको आगे नहीं जाने देगी। इसलिए परमपिता से प्रार्थना है कि वो शक्ति दें अपने सभी प्रिय बच्चों को, जो ये माया से निर्लेप होकर इसका इस्तेमाल करें और आपकी ओर को बढ़ें। इसी के साथ आप सभी ने, मैं यहाँ से नाम भी नहीं ले सकता, आप सभी प्रेमी मित्रों का, क्योंकि परमपिता में बहुत सादगी है। ना अपने नाम को उजागर करना, ना आपके नाम को उजागर करना, ना अपने आप को विशेषता देनी, ना आपको विशेषता देनी। इस जीवात्मा को विशेषता दीजिए, परमपिता को विशेषता दीजिए, परमपिता के संदेशों को विशेषता दीजिए। स्वयं आपकी जीत हो जाएगी। अगर मैं नाम अपना लूँ, नाम आपका लूँ, तो वो मनोरंजन का साधन बन जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।